हाँ तो जी, ये मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज का फॉर्म है। आप ये साइट नोट कर लीजिए ऊपर रिक्रूटमेंट की। ठीक है, इस साइट पे ये आपको इसका मतलब पेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, न्यू यूज़र पे आपको टच करके ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ नीचे आपको आई हैव रीड करके प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ आपको ईमेल आईडी, अपना नाम, कन्फर्म ईमेल आईडी, पापा का नाम, मम्मी का नाम और अपना फ़ोन नंबर और एक अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डाल के कैप्चा डाल के सबमिट करना है। और इस पे चेक डिटेल्स करनी है कि जो भी आपने भरा है वो सब सही है। ठीक है जी। उसके बाद ये साइट आपको एक लिंक भेजेगी, वो लिंक आपको अपने ईमेल में जाके एक्टिवेट करना है। और जब आप उसे वहाँ से ईमेल से अपने एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें एक गड़बड़ी आ गई कि ये जो ईमेल आई है इनकी, ये ईमेल एक्चुअली आई है मेरे स्पैम फ़ोल्डर में। ठीक है, इसमें एक एक्टिवेशन लिंक है। अगर वो लिंक जैसे इसमें ये रहा, अगर वो लिंक आपका एक्टिवेट नहीं होता, जैसे टच करने से एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके अपने ब्राउज़र में खोल लीजिएगा। जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक मैसेज शो करेगा। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर लीजिएगा, जिसमें 6 कैरेक्टर, एक नंबर, एक लोअर केस, एक कैपिटल अपर केस होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो गया है। ठीक है, ओके करके आप यहाँ लॉग इन टू योर अकाउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड दोबारा से डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। जब आप ये अपना लॉगिन कर लेंगे तो इसमें आपका ऐसे डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करना है आपका पर्सनल डिटेल डालने के लिए। जी, तो देखिए, जब आप अपना वो भर लेंगे एंड लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपका ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, आपके पापा मम्मी का नाम, फिर आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डलेगी, जेंडर डलेगा और यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस डलेगा कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी नेशनलिटी डलेगी कि आप कौन से नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे हम सब ना इंडिया से ही हैं यार, तो इंडिया ढूंढ लेते हैं इसमें। ठीक है जी, इंडिया डाल के आप सेलेक्ट कर देंगे। यार मेरे को इंडिया नहीं मिल रहा इसमें। हाँ जी, तो इंडिया सेलेक्ट के शुरुआत में ही है एक्चुअली, यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर ये क्या पूछ रहा है आपसे कि इफ़ नॉट इंडियन प्लीज़ एंटर योर पासपोर्ट नंबर। तो हम इंडियन ही है जी। कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो, अगर आप SC ST से हैं तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी का प्रूफ लगा देंगे। और आप फिर यहाँ पे जब आप कैटेगरी प्रूफ लगा लेंगे तो ये, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस वरना नो। और फिर अगर फिर आगे क्या है, आप एम्प्लॉई हैं क्या MNIT के, तो नहीं है तो फिर नो। और यहाँ आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आप सेलेक्ट करें, जैसे मैं आधार कार्ड करूँगा तो यहाँ आपको आधार कार्ड का एड्रेस डालना होगा और अपना आधार कार्ड की फ़ोटो, यहाँ आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और अगर सेम है तो सेम एज अबव कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आपका साइन, और फिर सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे क्रिएट फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑनलाइन टूल भी दे रखा है और यहाँ आपको इसका साइज़ बता रखा है कि 5 से 100 KB तक आपकी JPEG फाइल में या JPG फाइल में आपकी फ़ोटोग्राफ चलेगी और 2 से 50 KB तक आपका साइन वैलिड रहेगा। ठीक है। हाँ जी, तो जब आप पिछले पेज से फारिग हो जाएंगे, यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स आप भर लेंगे, तो एक क्वालिफ़िकेशन के लिए आपका पेज खुलेगा। तो यहाँ जैसे आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पे टच करेंगे
तो आपका क्वालिफ़िकेशन के लिए आ जाएगा यहाँ। पहले उसमें आपकी डिग्री आपने जो भी किया है, फिर एग्ज़ामिनेशन, जैसे इसमें हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब कुछ है, ठीक है जी। और उसके बाद नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट, आपका मार्किंग टाइप, सीजीपीए स्केलिंग, परसेंटेज, सीजीपीए, पासिंग ईयर। यहाँ पे आपका जो आपकी मार्कशीट का आपको हाँ डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी मार्कशीट डालनी होगी, यहाँ पे आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है जी। हाँ जी, तो जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल और क्वालिफ़िकेशन डिटेल खोल लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस डिटेल खुलेगा। अगर आपने कहीं जॉब किया है तो इसे ऐड एक्सपीरियंस करके आप यहाँ से इसको फॉर्म को भर सकते हैं, वरना फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर ये खुल जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट की डिटेल। अगर आपकी है कहीं से तो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल भरिए, वरना इसको भी सेव एंड स्किप दिस स्टेप एंड नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, तो ये जो अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, इसमें आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स कोटे से है या कुछ भी ऐसा। और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको नील छोड़ दीजिएगा। फिर एनी अदर रिलेवेंट और इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ पूछ रहा है, जो भी मतलब आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन में नहीं भरी है, जैसे कोई डिप्लोमा, आईटीआई की डिग्री या कुछ भी, तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। फिर मतलब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने बेसिक सा, कि मतलब आपका कैंडिडेचर इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल है, तो इसका आपको जवाब देना बनता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि क्यों आपको ही लिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि क्या आप इनकी जो इनिशियल सैलरी है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर नो करेंगे तो यहाँ पे आप जितना भी सैलरी आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो सैलरी डाल दीजिएगा, ठीक है। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू जॉइन द पोस्ट, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा ये पोस्ट अगर आपको दे दी जाए तो ज्वाइन करने में, ठीक है। ये तो नील ही छोड़ दीजिए। फिर क्या आपके एकेडमिक करियर में कोई ब्रेक है, यस तो यस, वरना नो, ठीक है। हैव यू बिन पनिश्ड ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इफ़ सो गिव डिटेल्स, तो नहीं, ठीक है। हैव यू बिन पनिश्ड ड्यूरिंग एनी योर सर्विस कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, जब सर्विस ही नहीं करी तो कन्विक्शन कहाँ से होगा। वेयर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट और आस्क्ड टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन और डिस्चार्ज और डिसमिस्ड, वर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर्ड, नहीं। मतलब ये पूछ रहा है कि आप कभी अनफिट डिक्लेयर हुए हैं, मेडिकली अनफिट, तो उसकी डिटेल्स या डिस्चार्ज जो भी आपका हुआ वो यहाँ डालने के लिए। तो आपके ख़िलाफ़ साथ में पूछ रहा है कोई केस पेंडिंग है लॉ का, तो नहीं। और वेदर यू वांट टू गेट योर कैंडिडेचर कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट और डेपुटेशन, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इन एडिशन टू ऑन रेगुलर बेसिस, यस कर दीजिएगा इसको और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा बस। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना सारी डिटेल्स भर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भर लेंगे तो आपको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे टच करना है, जैसे मैंने यहाँ किया। यहाँ आपको आपकी जो भी आपको पोस्ट भरनी है, जैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट भरी थी, तो आपको अपना जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे टच करना है और आपका एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे हियर बाय पे टच करके क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे, फिर वो आपकी एप्लीकेशन बन के आ जाएगी। आप चाहे तो उसे प्रिंट कर लीजिए, चाहे तो सेव कर लीजिएगा। बस यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो जब आपका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट होके, तो आपको यहाँ नीचे सब एक तो डिटेल्स चेक कर लेनी है आपकी कि सब ओके है या नहीं। उसके बाद आई हैव एक्सेप्टेड अबाउट डिक्लेरेशन पे करके इसे सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देना है। फिर आपका इस तरह से एक पेज खुल के आ जाएगा, इस पे भी आपको आई हेयर बाई डिक्लेयर डॉक्यूमेंट करके सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो जब आप कर देंगे तो आपका यहाँ फाइनल फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है, यह आपका फाइनल है। सबमिट करने के बाद आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं।